हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से बच्चों का डिमांड है इस टॉपिक के बारे में। आज हम पढ़ने वाले, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है या आपने थंबनेल में देखा, उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है अगर आप सीएचएससी सेकेंड ईयर उड़ीसा बोर्ड में हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन में हैं तो दिस इज सेपरेट चैप्टर। अगर आप सीबीएसई 11th में, अगेन दिस इज रिलेवेंट। इवन बहुत सारा फाउंडेशन लेवल चाहे सीए सीए में हो, वहां भी ये टॉपिक एप्लीकेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आज पूरे के पूरे नोट्स भी साथ में करते जाएंगे क्योंकि नोट्स भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू तो फटाफट से जाके जल्दी से अपना पेन कॉपी लेके आओ, मेरे साथ साथ लिखते रहो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अच्छे से बैठ के अगर मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे, मेरे साथ साथ कॉपी में लिखोगे, तो उसी सेम टाइम में सेम एफर्ट सेम एनर्जी देने के बाद द आउटकम वुड बी डिफरेंट एंड इट विल मच मोर। सो आई नो यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट। हम कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। सो चाहते हो ज्यादा रिटर्न लेना, सो स्टार्ट राइटिंग विथ मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्कोप ऑफ बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज स्कोप ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जनरली बिजनेस करने के दो स्कोप है, दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रेडिंग और दूसरे को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग का सिंपली मतलब क्या होता है बताओ? बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स। हम बना बनाया सामान मार्केट से खरीद के लाते हैं, कुछ कम रेट में लाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट में लाते हैं, उसे सामने वाले को एमआरपी में, लिस्टेड प्राइस में या थोड़ा प्राइस हेवी प्राइस में, एक्स्ट्रा प्राइस में उसको बेच देते हैं। यानी कि हम यहां पर कुछ सामान बना नहीं रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, बना बनाया सामान ला रहे हैं, उसको बाय एंड सेल कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग कंसर्न्स। जितने आसपास में पड़ोस तुम दुकानें देखते हो, रिटेल शॉप देखते हो, वो मैक्सिमम क्या कर रहे हैं? सब के सब ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स कर रहे हैं। किस चीज का? तो आंसर है फिनिश्ड गुड्स का। अब तुम बोलोगे सर फिनिश्ड गुड्स क्या होता है? डोंट वरी, बहुत फटाफट अभी जल्दी बताने वाला हूं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, बट इससे पहले कि मैं तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है बताऊं, ये जान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, फिर मैं इसकी अकाउंटिंग के बारे में आऊंगा। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, it's better let's know the meaning of मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट। तो हमने क्या डिस्कस किया? इससे पहले कि हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में आए, सबसे पहला हमारा काम है ये जान लेना कि देखो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ठीक है, तो जान लेते हैं पहले मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। देखो, मान लो ये एक फैक्ट्री है। ठीक है सर, फैक्ट्री तो दिख नहीं रहा है, मान लेना है बस। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर अलग अलग हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रॉ मटेरियल 1 खरीदा, अब से मैं रॉ मटेरियल को शॉर्ट में आरएम लिख रहा हूं। तुम समझ जाना कि मैं रॉ मटेरियल बोल रहा हूं। अब मान लो हमने रॉ मटेरियल 1 ये खरीदा, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3, डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल परचेज किए और इस चीज को हमने प्रोसेस किया। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो निकला उसको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। ये फिनिश्ड गुड्स क्या होता है? ये कंप्लीटली न्यू और डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट होता है।
ठीक है, ये कंप्लीटली क्या होगा, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट होगा। सो रॉ मटेरियल, सॉरी तुमने क्या समझ, मैन्युफैक्चरिंग क्या समझ में आया, हम रॉ मटेरियल को, कच्चे सामान को लेके आते हैं, एक से ज्यादा सामान को, एक भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, उसको प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में भी, अब फैक्ट्री में हम प्रोसेस करेंगे, सर प्रोसेस कैसे करेंगे, ये हो सकता है मैनुअली, हम हाथ से प्रोसेस करें, ये हो सकता है मैकेनिकली, हम मशीन से प्रोसेस करें, या हो सकता है कंबाइंड, कुछ मशीन से हो और कुछ मैकेनिकली हाथ से हो, कुछ मशीन से हो। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें एकदम लेमन एग्जांपल देता हूं, अगर तुमने देखा होगा समोसे वाले, तुमने सबने समोसे खाए होंगे ना, अब समोसे में क्या करता है, मार्केट से रॉ मटेरियल यानी कि मैदा लाता है, आलू लाता है, मसाला लाता है, तेल लाता है। अब देखो, आलू, मैदा, मसाला और तेल, ये क्या हो गया, उसके रॉ मटेरियल हो गए, और वो एक जगह इन सबको प्रोसेस करता है, मैदा को गूंथता है, मसाला बनाता है, एंड देन उसको फ्राई कर देता है। फ्राई करने के बाद जो समोसा होता है वो समोसा बेचता है, मैदा, आलू और मसाला नहीं बेचता, वो क्या बेचता है, समोसे बेचता है। तो समोसा क्या हो गया, समोसे हो गए उसके फिनिश प्रोडक्ट। लेकिन वो समोसे बने बनाए समोसे लाके नहीं बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल ला रहा है, मतलब कच्चा सामान ला रहा है, जैसे कि मैदा हो गया, आलू हो गया, मसाले हो गए, तेल हो गए, उनको प्रोसेस करके समोसा बना रहा है और उनको बेच रहा है। तो वो जो काम कर रहा है ना, वो जो पैसे कमाने का उसका बिजनेस का एक मॉडल है, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। ठीक है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। लेकिन चिप्स वाला का जो पैकेट वाले ने चिप्स बना बना चिप्स हमको ला के दे देता है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो हमने समझा। सो इट इज द प्रोसेस, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें बाय विच रॉ मटेरियल्स आर converted to finished product, और फिनिश प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया मैंने, कंप्लीटली न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट, दैट इज कंप्लीटली न्यू डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, माइट बी विद अ डिफरेंट फीचर। ओके ओके, so to calculate the cost of मैन्युफैक्चरिंग, अब इनको ये जानना है कि जो हमने सामान बनाया, उस सामान को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना लगा, ये जानने के लिए जो वो अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। So to calculate the cost of manufacturing, they prepare a separate account called manufacturing account. Okay, उम्मीद है समझ में बात आई। यस सर। अब अगर मैं अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन होता है उसके पॉइंट में बात करूं, अकाउंट्स टू बी मेंटेन, तो अगेन अकाउंट कितना मेंटेन होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। मींस हमने अभी क्या डिस्कस किया कि सर दो टाइप के हम बिजनेस कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग कंसर्न हमारा हो सकता है, हम सामान खरीद के लाते हैं बना बनाया, उसको बेच देते हैं, या हम सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं
और फिर बेचते हैं, ठीक है। तो माइट बी, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ट्रेडिंग कंसर्न और हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो ट्रेडिंग कंसर्न वाले होते हैं वो क्या बनाते हैं, दे प्रिपेयर नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। ये लोग कौन, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले हैं वो 4 अकाउंट बनाते हैं, 4 चीजें बनाते हैं। ये क्या क्या बनाते हैं, दे प्रिपेयर नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट, एंड नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 4 बैलेंस शीट। ओके, सो हमने ये देखा कि ये लोग एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इट इज अ सेपरेट अकाउंट, कौन बनाता है, प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। क्यों बनाते हैं, टू असरटेन, इनको कैलकुलेट करना होता है, असरटेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मुझे बताओ, क्या ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ डिफरेंस है? यस सर, बिल्कुल डिफरेंस है। तो फटाफट थोड़ा सा इनका डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम्हारे पास कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट और यहां दूसरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबसे पहला डिफरेंस है कि इट इज, क्यों बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain gross profit and or gross loss। इसे क्यों बनाते हैं, टू ascertain cost of goods मैन्युफैक्चर्ड। दूसरा, इसे कौन बनाता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न। इसे कौन बनाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। और it may show debit or
ट्रेड बैलेंस ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कुछ भी शो कर सकता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा इट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं। उम्मीद है समझ में आया। कोई डाउट? फटाफट से आप लोग इसको लिख लो। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे उसमें आ जाते हैं। हाउ टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो उसके पहले आपको जानना होगा कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या होता है। कोई भी हम सामान बनाते हैं, उस सामान को बनाने में 3 चीजें लगती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सर वो 3 चीजें क्या क्या हो सकती हैं? डोंट वरी, वही बताने वाला। एक, कोई भी सामान बनाओगे तो उसमें लगेगा मटेरियल, एक लगेंगे कुछ लेबर्स और उनको जो हम पेमेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड लेबर या वेजेस। तीसरा, कुछ और उसमें एक्सपेंसेस लगे हैं, ठीक है। अगर मान लो क्लास में तुम बेंचेस पे बैठे हो तो उन बेंचेस में याद करो, अगर वो लकड़ी के बेंचेस हैं तो टिम्बर लगा होगा, कुछ ऑयल पेंट वगैरह लगा होगा, साथ में कारपेंटर का खर्चा लगा होगा यानी कि लेबर, और कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे, फॉर एग्जांपल जहां बन रहा था वहां हमने रेंट वगैरह पे किया। तो ये 3 मेनली खर्चे लगते हैं और इनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब ये जो तीनों खर्चे हैं इनको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, सिमिलरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, लेबर। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। वैसे ही एक्सपेंसेस होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उम्मीद है समझ में आया। अब देखो जितने भी इनडायरेक्ट चीजें हैं, ठीक है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, इनडायरेक्ट लेबर हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, इन सब के एग्रीगेट को हम एक वर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनको एक नया नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओवरहेड। सर ये सब नए नए वर्ड्स हैं, बिल्कुल ये नए वर्ड्स हैं। ये सारी चीजें तुम सीखोगे जब बीकॉम में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तब। ओके, सो यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं है। तो अब आ जाते हैं प्रो फॉर्मा या फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम आते हैं डेबिट साइड में क्या करेंगे? तो डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम आता है, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है और एक चीज और बता देता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कोई भी प्रेस्क्राइब या स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है। इसके फॉर्मेट हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। जनरली ये पॉपुलर फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लेंगे, ऐड कर देंगे
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आर मतलब रॉ मटेरियल समझ जाना, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस कर देंगे रिटर्न, और एक चीज ऐड कर लेंगे कैच। ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा उसको पहला तो हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है बताऊंगा। नेक्स्ट बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। इधर में और क्या क्या आएगा, तो टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और टू फैक्ट्री ओवरहेड, एंड लास्ट में टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम लिखते हैं ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो अब देखो मैं जैसे बता रहा था फॉर्मेट में ही कि यहाँ जो स्टॉक होता है ना, यहाँ स्टॉक किसमें, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टॉक तीन तरह का हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, लेमन एग्जांपल कि मान लो एक आदमी का समोसे का दुकान है, तो वो जो मैदा, वो जो आलू, मसाला, तेल लाएगा, इनको बोलते हैं स्टॉक ऑफ, या उसका जो सामान बचा हुआ है दे आर कॉल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। मान लो एक कार की कंपनी है, उसने जो आयरन ओर परचेज किए हैं, ये सारे जो मटेरियल जिनसे कार बनने वाली है उनको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन जिन पे काम चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, मैदा गूंथ दिया गया, आलू मसाला समोसे का बन रहा है, दैट्स कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। बन गया लेकिन सेल नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स। तो यहां तीन तरह का स्टॉक होता है। पहला को हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देखो इन तीनों के हो सकते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जो फिनिश्ड गुड्स है, इट इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, और ये दोनों रिकॉर्डेड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, इसलिए देखो फॉर्मेट में अगर तुम देखोगे तो इस फॉर्मेट में सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो यहां आया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आया, अरे कहां पैनिक कर रहा था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आया, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आया, फिनिश गुड्स भी आया। ठीक है, यहां क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आया, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस आया। कहीं भी इसमें फॉर्मूले देखो फिनिश गुड्स का यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहां रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट लॉस, देन बैलेंस शीट। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
तो ट्रेडिंग के बहुत सारे आइटम्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, मैं कंप्लीट नंबर भी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग विद ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस करके बताऊंगा। पहले हम सिर्फ एक नंबर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के देखते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आज आते हैं, इसको हम बना लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो फटाफट मेरे साथ साथ तुम लोग भी लिखते रहो और जल्दी से बना लेते हैं। देखो सबसे पहला दिया है, पहला क्या लिखेंगे, टू रॉ मटेरियल, आरएम में लिख रहा हूं, तुमको रॉ मटेरियल लिखना है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस की दिक्कत है। कंज्यूम, और मेरे वर्ड्स पे जाना, बहुत सारा हैंडराइटिंग हो सकता है, समझ में ना आए। तो ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल तो ये रहा, क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया, ओके छोड़ो। फिर ऐड कर देंगे परचेज, देखो 3,60,000 का परचेज हुआ, ये वाला मिला। ओके, इसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिया, तो लेस कर देंगे रिटर्न। कितना रिटर्न हुआ, देखो 10,000 का रिटर्न हुआ। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया, छोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3,50,000। यहां बाई क्लोजिंग WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, ये कितना दिया है, देखो 6,000 दिया है, मिला, यस सर। फिर क्या लिखेंगे, टू वेजेस, देखो वेजेस यहां दिया है 20,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें क्या आएगा, सारे फैक्ट्री वाले खर्चे, तो फैक्ट्री देखो रेंट दिया है 6,000, टू फैक्ट्री की सैलरी दी है 10,000, टू फैक्ट्री का पोस्टेज दिया है। देखो अगर पोस्टेज खाली दिया होता तो फैक्ट्री में ट्रेडिंग आता, बट यहां बोल दिया है कि फैक्ट्री का पोस्टेज है बोल के हम यहां ले जाए। ठीक है, फैक्ट्री वर्ड लगा मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, हमें सब कुछ लेना है फैक्ट्री के अंदर, मतलब यहीं पे। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री फर्नीचर 2,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 5,000, टू फैक्ट्री मेंटेनेंस 1,500 बाय सेल ऑफ स्क्रैप 950, एंड एक दिया है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1950। अब टोटल कर लेते हैं, तो 350, 370, 376, 386, 386, 500।
थिंक ये आया बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो कि बैलेंसिंग फिगर है 3,90,000। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना कहाँ जाएगा ये, तो ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो उम्मीद है समझ में आया। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछें। ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पर हम आपस में बच्चे भी दूसरा डाउट बताते हैं, साथ में आपका फैकल्टी जुड़े हैं जो आपके डाउट्स को इमीडिएट सॉल्व करते हैं। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का कंप्लीट वीडियो चाहिए, ये हम रिवीजन वीडियो डालते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, डाउनलोड द ऐप एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।